99% लोग इस दुनिया में सफल नहीं हो पाते क्योंकि वे एक सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं करते, अपने मन को नियंत्रित नहीं करते। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अधिकांश लोग अपने मन के पीछे भागते हैं, इच्छाओं के पीछे दौड़ते हैं और वही उन्हें असफलता की ओर ले जाता है। मनुष्य की असफलता का सबसे बड़ा कारण है अनुशासन की कमी। लोग सपने तो बहुत बड़े देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य नहीं करते। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर दिन छोटे छोटे प्रयास करता है वही अंततः बड़ी सफलता प्राप्त करता है। लेकिन 99% लोग आलस्य, डर और संदेह में फंसे रहते हैं। वे सोचते हैं कि कल से शुरुआत करेंगे, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती बल्कि कर्म से मिलती है। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि जो आज करोगे वही कल तुम्हारा भविष्य बनेगा। लेकिन लोग आज मेहनत करने के बजाय आराम चुनते हैं और बाद में असफलता का रोना रोते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। मनुष्य की दूसरी बड़ी कमजोरी है नकारात्मक सोच। बुद्ध ने कहा कि जैसा मन वैसा जीवन। अगर मन में डर, चिंता और असफलता का विचार होगा तो जीवन में वही घटनाएं होंगी। लेकिन लोग अपने मन को सकारात्मक बनाने के बजाय हमेशा शिकायत करते रहते हैं। वे दूसरों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं सुधारते। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था स्वयं पर ध्यान देना। उन्होंने कहा कि अगर तुम खुद को नहीं समझोगे तो दुनिया को भी नहीं समझ पाओगे। लेकिन 99% लोग खुद को जानने के बजाय दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं। वे दूसरों की सफलता से जलते हैं और अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते हैं। यही मानसिकता उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। सफलता का एक और रहस्य है निरंतरता। बुद्ध कहते थे कि जल की बूंद भी लगातार गिरती रहे तो पत्थर को भी छेद सकती है। लेकिन लोग थोड़े समय मेहनत करके छोड़ देते हैं। उन्हें जल्दी परिणाम चाहिए और जब परिणाम नहीं मिलता तो वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाते। डर भी असफलता का एक बड़ा कारण है। लोग डरते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि असफलता भी सीखने का एक चरण है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वही आगे बढ़ता है। लेकिन अधिकांश लोग असफलता से डरकर प्रयास ही नहीं करते। वे अपने सपनों को सिर्फ सपने ही रहने देते हैं। मनुष्य की इच्छाएं भी उसे असफल बनाती है। बुद्ध ने कहा था कि इच्छा ही दुख का मूल कारण है। जब इच्छाएं अनियंत्रित होती है तो व्यक्ति भटक जाता है। लोग पैसा, प्रसिद्धि और सुख के पीछे भागते हैं लेकिन आत्मिक शांति को भूल जाते हैं। यही असंतुलन उन्हें जीवन में असफल और दुखी बना देता है। अंत में बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है वही सबसे बड़ा विजेता होता है। लेकिन 99% लोग अपने मन, अपनी आदतों और अपनी कमजोरियों को नहीं जीत पाते। वे अपने भीतर के शत्रु से हार जाते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने मन को नियंत्रित करो, अनुशासन अपनाओ, सकारात्मक सोच रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। यही बुद्ध वेज है, यही सफलता का मार्ग है। मनुष्य का जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन कुछ ही लोग उस सफलता तक पहुंच पाते हैं। गौतम बुद्ध कहते थे कि सफलता बाहरी परिस्थितियों पर नहीं बल्कि भीतर की चेतना पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति अपने भीतर जागृति नहीं लाता वही जीवन में बार बार असफल होता है। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे हमेशा किसी और को दोष देते रहते हैं, परिवार, समाज, सरकार, भाग्य या भगवान को। लेकिन बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता स्वयं होता है। जिम्मेदारी लेने का मतलब है यह स्वीकार करना कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है उसमें हमारी भूमिका है। लेकिन अधिकांश लोग यह स्वीकार नहीं करते। वे कहते हैं कि परिस्थितियां खराब है इसलिए मैं सफल नहीं हो सकता। लेकिन बुद्ध ने सिखाया कि परिस्थितियां नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। अगर दृष्टिकोण सही हो तो सबसे कठिन परिस्थिति भी अवसर बन सकती है। बुद्ध का एक प्रसिद्ध उदाहरण है कमल का फूल। कमल कीचड़ में पैदा होता है
लेकिन वह सुंदर और शुद्ध रहता है। उसी तरह मनुष्य भी कठिन परिस्थितियों में रहकर भी सफल और शांत रह सकता है, अगर उसका मन मजबूत हो। लेकिन 99% लोग परिस्थितियों के सामने हार मान लेते हैं। वे कहते हैं कि यह मेरे बस की बात नहीं है, और इसी सोच से उनकी असफलता शुरू हो जाती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है धैर्य की कमी। बुद्ध कहते थे कि धैर्य ही सबसे बड़ा तप है। लेकिन आज के लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बिना मेहनत के तुरंत सफलता मिल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वे प्रयास छोड़ देते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में हर चीज समय लेती है। जैसे बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही सपनों को सच होने में समय लगता है। लेकिन लोग बीज बोकर तुरंत फल चाहते हैं। जब फल नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। यही अधीरता उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। बुद्ध कहते थे कि मन को प्रशिक्षित करना सबसे कठिन कार्य है। लेकिन 99% लोग अपने मन को प्रशिक्षित नहीं करते। वे मन के अनुसार चलते हैं, न कि मन को अपने अनुसार चलाते हैं। जब मन आलस्य चाहता है तो वे आलसी हो जाते हैं। जब मन डर चाहता है तो वे डर जाते हैं। यही मन उन्हें असफलता की ओर ले जाता है। बुद्ध ने ध्यान, मेडिटेशन को बहुत महत्व दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान से मन शांत होता है और व्यक्ति अपने वास्तविक लक्ष्य को समझ पाता है। लेकिन लोग ध्यान करने के बजाय मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया में समय बर्बाद करते हैं। वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण संसाधन, समय, को नष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते। एक और कारण है गलत प्राथमिकताएं। लोग जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, यह समझ नहीं पाते। वे तात्कालिक सुख के पीछे भागते हैं और दीर्घकालिक सफलता को भूल जाते हैं। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति क्षणिक सुख को त्याग कर दीर्घकालिक लक्ष्य पर ध्यान देता है, वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन 99% लोग यह नहीं कर पाते। मनुष्य की तुलना करने की आदत भी उसे असफल बनाती है। लोग दूसरों की सफलता देखकर खुद को कमतर समझने लगते हैं। बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। तुलना करने से केवल दुख और असंतोष बढ़ता है। लेकिन लोग तुलना करते रहते हैं और खुद को कमजोर मान लेते हैं। यही मानसिकता उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। अत्यधिक काम भी नुकसानदेह है और अत्यधिक आराम भी। लेकिन लोग या तो बहुत आलसी होते हैं या बहुत तनावग्रस्त। वे संतुलन नहीं बना पाते। यही असंतुलन उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है और सफलता उनसे दूर हो जाती है। अंत में बुद्ध कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है जागृति। जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है, वही जीवन की सच्चाई को समझता है। लेकिन 99% लोग अनजाने में जीते हैं। वे अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझते और बस भीड़ के पीछे चलते रहते हैं। यही अज्ञानता उनकी असफलता का मूल कारण है। इसलिए अगर तुम उन 1% लोगों में शामिल होना चाहते हो, तो अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, धैर्य रखो, मन को प्रशिक्षित करो, समय का सही उपयोग करो और जागरूक होकर जियो। यही बुद्ध वेज है, यही सफलता का सच्चा मार्ग है। गौतम बुद्ध ने मानव जीवन को गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था कि अधिकांश लोग जीवन में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने भीतर झांकने का साहस नहीं करते। वे बाहरी दुनिया को बदलना चाहते हैं, लेकिन अपने भीतर की दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करते। बुद्ध के अनुसार जब तक व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और आदतों को नहीं बदलता, तब तक उसका जीवन भी नहीं बदल सकता। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। मनुष्य का मन उसे कभी भी भटका सकता है। वह उसे आलस्य, भय, क्रोध और लालच की ओर ले जाता है। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपने मन का स्वामी बन जाता है, वही जीवन का स्वामी बन जाता है। लेकिन 99% लोग अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। वे जो मन कहे वही करते हैं और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्यों से कहा था कि अगर तुम अपने विचारों को बदल दो, तो तुम्हारा भविष्य अपने आप बदल जाएगा। विचार ही कर्म को जन्म देते हैं और कर्म ही भाग्य को बनाते हैं। लेकिन अधिकांश लोग अपने नकारात्मक विचारों को नहीं बदलते। वे खुद को कमजोर, गरीब और असफल मानते रहते हैं। यही विचार उनके जीवन में वास्तविकता बन जाते हैं।
मनुष्य अक्सर अपने अतीत में उलझा रहता है। वह अपनी पुरानी गलतियों, दुखों और असफलताओं को याद करके खुद को कमजोर मान लेता है। बुद्ध कहते थे कि अतीत को छोड़ देना ही सच्ची मुक्ति है। लेकिन 99% लोग अतीत को पकड़कर बैठे रहते हैं। वे कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। यही सोच उन्हें भविष्य में भी असफल बना देती है। बुद्ध ने वर्तमान क्षण पर बहुत जोर दिया। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जागरूक होकर जीता है, वही सच्चा जीवन जीता है। लेकिन लोग या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। वे वर्तमान में जो करना चाहिए वह नहीं करते। यही कारण है कि उनके सपने केवल सपने ही रह जाते हैं। एक और कारण है आत्मविश्वास की कमी। लोग खुद पर विश्वास नहीं करते। वे सोचते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते। बुद्ध कहते थे कि विश्वास ही पहला कदम है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। लेकिन अधिकांश लोग दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और खुद को कमजोर समझ लेते हैं। मनुष्य की असफलता का एक बड़ा कारण है सही मार्गदर्शन की कमी। बुद्ध कहते थे कि सही गुरु और सही ज्ञान व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। लेकिन लोग सही ज्ञान खोजने के बजाय गलत सलाह और अफवाहों पर भरोसा कर लेते हैं। वे गलत रास्तों पर चलते हैं और फिर असफलता का सामना करते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सादगी बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सरल जीवन जीता है, वह मानसिक रूप से शांत रहता है और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाता है। लेकिन लोग भौतिक सुखों के पीछे भागते हैं। वे ज्यादा से ज्यादा पाने की लालसा में अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। यही लालच उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य अक्सर दूसरों से मान्यता चाहता है। वह चाहता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसे स्वीकार करें। लेकिन बुद्ध कहते थे कि सच्ची खुशी दूसरों की स्वीकृति में नहीं, बल्कि स्वयं की स्वीकृति में है। जो व्यक्ति खुद से संतुष्ट नहीं है, वह कभी भी सच्ची सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन 99% लोग दूसरों की राय पर निर्भर रहते हैं और खुद को भूल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था कि जीवन में हर चीज अस्थायी है। सुख भी अस्थायी है और दुख भी। लेकिन लोग अस्थायी चीजों को स्थायी मान लेते हैं। वे सोचते हैं कि जो आज है वह हमेशा रहेगा। जब परिस्थितियां बदलती है तो वे टूट जाते हैं। यही मानसिक कमजोरी उन्हें असफल बना देती है। अंत में बुद्ध कहते थे कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है जागृति और करुणा। जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है और दूसरों के प्रति करुणा रखता है, वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन लोग केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। वे दूसरों को नुकसान पहुंचाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। यह मार्ग उन्हें अस्थायी सफलता दे सकता है, लेकिन अंततः उन्हें मानसिक रूप से असफल बना देता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने मन को प्रशिक्षित करो, अतीत को छोड़ो, वर्तमान में जियो, आत्मविश्वास रखो, सही ज्ञान प्राप्त करो और सादगी अपनाओ। यही बुद्ध वेज है। यही 1% सफल लोगों का रहस्य है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में असफलता का सबसे बड़ा कारण है अपने उद्देश्य को न जानना। अधिकांश लोग बिना उद्देश्य के जीते हैं। वे बस समाज, परिवार और परिस्थितियों के अनुसार चलते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन का स्पष्ट उद्देश्य तय कर लेता है, वही जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करता है। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे कभी यह नहीं पूछते कि मैं जीवन में वास्तव में क्या चाहता हूं। मनुष्य अक्सर दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीवन जीता है। माता पिता, समाज और दोस्त जो कहते हैं वही वह करने लगता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर तुम दूसरों के रास्ते पर चलोगे तो अपनी मंजिल कभी नहीं पा सकोगे। लेकिन अधिकांश लोग साहस नहीं करते कि वे अपने दिल की आवाज सुन सकें। यही कारण है कि वे जीवन में संतुष्ट और सफल नहीं हो पाते। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी एक युवक की जो बहुत गरीब था। वह हर दिन मेहनत करता था, लेकिन उसे लगता था कि उसका जीवन कभी नहीं बदलेगा। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी सफल नहीं होता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम किस उद्देश्य से मेहनत करते हो? युवक चुप हो गया क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि वह क्यों मेहनत कर रहा है। बुद्ध ने कहा, जब तक तुम्हें अपना उद्देश्य नहीं पता, तब तक तुम्हारी मेहनत दिशाहीन रहेगी। यही कारण है कि अधिकांश लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन सही दिशा में नहीं। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है स्पष्ट योजना का अभाव।
लोग बड़े सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कोई योजना नहीं बनाते। बुद्ध कहते थे कि बिना मार्ग के यात्रा संभव नहीं है, लेकिन 99% लोग बिना योजना के जीवन की यात्रा करते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यही भ्रम उन्हें असफल बना देता है। बुद्ध ने सिखाया कि छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और हर दिन उन्हें पूरा करने का प्रयास करो। एक बड़ा लक्ष्य छोटे कदमों से ही पूरा होता है, लेकिन लोग बड़े लक्ष्य देखकर डर जाते हैं और शुरुआत ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि यह बहुत मुश्किल है और इसी सोच से वे प्रयास करना छोड़ देते हैं। यही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है गलत संगति। बुद्ध कहते थे कि जैसी संगति वैसा ही मन और वैसा ही जीवन। अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी नकारात्मक बन जाओगे। लेकिन अधिकांश लोग यह नहीं समझते। वे ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो उन्हें नीचे खींचते हैं, जो उन्हें सपनों से दूर करते हैं। यही संगति उन्हें असफल बना देती है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में सही मित्र और सही गुरु बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जो तुम्हें प्रेरित करे, तुम्हें सही मार्ग दिखाए, वही तुम्हारा सच्चा साथी है। लेकिन लोग उन लोगों के साथ रहते हैं जो केवल मनोरंजन और समय बर्बाद करने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। मनुष्य अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, वह जोखिम नहीं लेना चाहता। बुद्ध कहते थे कि परिवर्तन के बिना विकास संभव नहीं है, लेकिन लोग डरते हैं कि अगर वे नया प्रयास करेंगे तो असफल हो सकते हैं। इसलिए वे सुरक्षित रास्ता चुनते हैं और यही सुरक्षित रास्ता उन्हें औसत जीवन तक सीमित कर देता है। बुद्ध ने कहा कि जीवन में संघर्ष आवश्यक है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही मनुष्य संघर्ष से मजबूत बनता है। लेकिन 99% लोग संघर्ष से बचते हैं। वे आसान रास्ता खोजते हैं और यही आसान रास्ता उन्हें कमजोर बना देता है। मनुष्य की एक और बड़ी कमजोरी है आत्मानुशासन की कमी। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे करते नहीं हैं। बुद्ध कहते थे कि अनुशासन ही स्वतंत्रता की कुंजी है, लेकिन लोग अनुशासन को बंधन समझते हैं और उसे अपनाते नहीं हैं। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते। अंत में बुद्ध कहते थे कि जीवन में सफलता का रहस्य है स्पष्ट उद्देश्य, सही दिशा, अच्छी संगति, साहस और अनुशासन। जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है वही 1% सफल लोगों में शामिल होता है। लेकिन 99% लोग इन चीजों को गंभीरता से नहीं लेते और यही उनकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन जाता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो अपने उद्देश्य को पहचानो, योजना बनाओ, सही संगति चुनो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अनुशासन अपनाओ। यही बुद्ध वेज है, यही सफलता का वास्तविक मार्ग है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अज्ञानता। अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि उन्हें क्या नहीं पता। वे सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन वास्तव में वे अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों से अनजान होते हैं। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे सीखना बंद कर देते हैं। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह बढ़ना भी बंद कर देता है। बुद्ध कहते थे कि जीवन एक विद्यालय है जहां हर दिन कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। लेकिन लोग सोचते हैं कि स्कूल, कॉलेज या किताबें खत्म होते ही सीखना खत्म हो गया। वे अपने ज्ञान को अपडेट नहीं करते, नए कौशल नहीं सीखते और समय के साथ पीछे रह जाते हैं। यही कारण है कि वे जीवन में प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाते हैं। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है अहंकार। जब व्यक्ति थोड़ा सा ज्ञान या सफलता प्राप्त करता है तो उसे लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है। बुद्ध कहते थे कि अहंकार ही पतन का द्वार है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता वह कभी भी सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन 99% लोग अपने अहंकार में फंसे रहते हैं और दूसरों से सीखने को तैयार नहीं होते। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी एक विद्वान पंडित की जो बहुत ज्ञानी था लेकिन बहुत घमंडी भी। वह बुद्ध के पास आया और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा मन भरा हुआ है जैसे एक भरा हुआ कप। जब तक तुम अपना कप खाली नहीं करोगे तब तक उसमें नया ज्ञान नहीं भरा जा सकता। यही बात जीवन में भी लागू होती है। जब तक व्यक्ति अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक वह कुछ नया नहीं सीख सकता। मनुष्य अक्सर अपने अनुभवों से सीखने के बजाय दूसरों को दोष देता है।
अगर वह असफल होता है तो वह कहता है कि सिस्टम खराब है, लोग गलत है, समय खराब है। बुद्ध कहते थे कि हर अनुभव एक शिक्षक है। अगर तुम हर अनुभव से सीखोगे तो तुम कभी असफल नहीं होगे। लेकिन लोग अनुभव से सीखने के बजाय शिकायत करते रहते हैं। यही कारण है कि वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं। बुद्ध ने कहा कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के हर क्षण में होता है। एक गरीब व्यक्ति भी एक अमीर व्यक्ति को जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा सकता है। लेकिन लोग केवल बड़े लोगों से सीखना चाहते हैं और साधारण लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं। यही घमंड उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है आत्मनिरीक्षण की कमी। बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति हर दिन अपने कार्यों और विचारों का विश्लेषण करता है, वही अपने जीवन को सुधार सकता है। लेकिन लोग अपने जीवन का विश्लेषण नहीं करते। वे वही गलतियां बार बार करते हैं और फिर परिणाम देखकर दुखी होते हैं। बुद्ध ने ध्यान और आत्मचिंतन को इसलिए महत्वपूर्ण बताया ताकि व्यक्ति अपने भीतर झांक सके। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है तो उसे अपनी कमजोरियां और शक्तियां दोनों दिखाई देती है। लेकिन 99% लोग अपने भीतर देखने से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि कहीं उन्हें अपनी कमजोरियां न दिख जाए। यही डर उन्हें आगे बढ़ने से रोक देता है। मनुष्य की एक और बड़ी कमजोरी है सतत सुधार की कमी। लोग थोड़ी सफलता मिलते ही रुक जाते हैं। वे सोचते हैं कि अब बहुत हो गया। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जीवन में कोई अंतिम सफलता नहीं होती, केवल निरंतर प्रगति होती है। जो व्यक्ति हर दिन खुद को बेहतर बनाता है, वही सच्चा विजेता होता है। लेकिन अधिकांश लोग आराम पसंद हो जाते हैं और प्रगति बंद कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में ज्ञान और करुणा दोनों आवश्यक है। केवल ज्ञान से अहंकार बढ़ता है और केवल करुणा से कमजोरी। संतुलन ही जीवन का मार्ग है। लेकिन लोग या तो अत्यधिक कठोर हो जाते हैं या अत्यधिक भावुक। वे संतुलन नहीं बना पाते और यही असंतुलन उन्हें असफल बना देता है। अंत में बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति सीखना कभी बंद नहीं करता, वही कभी असफल नहीं होता। सीखना ही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन 99% लोग सीखना बंद कर देते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो सीखते रहो, अहंकार छोड़ो, अनुभव से सीखो, आत्मनिरीक्षण करो और हर दिन खुद को बेहतर बनाओ। यही बुद्ध वेज है। यही 1% लोगों की असली पहचान है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है अपने जीवन की शक्ति को पहचान न पाना। हर इंसान के भीतर असीम शक्ति होती है, लेकिन अधिकांश लोग उस शक्ति को कभी जागृत नहीं कर पाते। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे खुद को साधारण समझ लेते हैं। वे सोचते हैं कि वे कुछ खास नहीं कर सकते और यही सोच उन्हें साधारण जीवन तक सीमित कर देती है। बुद्ध कहते थे कि मनुष्य वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो तुम कमजोर ही रहोगे। अगर तुम खुद को शक्तिशाली समझोगे तो तुम शक्तिशाली बन जाओगे। लेकिन अधिकांश लोग अपने बारे में नकारात्मक सोच रखते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है। यही सोच उन्हें अवसरों से दूर कर देती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है आलस्य। बुद्ध कहते थे कि आलस्य सबसे बड़ा रोग है। आलस्य मनुष्य को उसकी शक्ति का उपयोग नहीं करने देता। लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे करते नहीं हैं। वे टालते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं और समय बर्बाद करते रहते हैं। यही आलस्य धीरे धीरे उनकी सफलता को नष्ट कर देता है। बुद्ध ने एक बार कहा था कि समय सबसे मूल्यवान धन है। जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, वह अपने जीवन को बर्बाद करता है। लेकिन लोग समय को महत्व नहीं देते। वे घंटों सोशल मीडिया, टीवी और बेकार की बातों में समय बिताते हैं। वे कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन वास्तव में वे समय को सही तरीके से उपयोग नहीं करते। यही कारण है कि वे अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाते। मनुष्य अक्सर कठिन कार्यों से बचता है। वह आसान रास्ता चुनता है। बुद्ध कहते थे कि कठिन रास्ता ही सही रास्ता होता है। लेकिन 99% लोग कठिन रास्ता नहीं चुनते। वे शॉर्टकट ढूंढते हैं। वे जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, जल्दी प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। यही शॉर्टकट मानसिकता उन्हें असफल बना देती है।
बुद्ध ने कहा कि जीवन में सच्ची सफलता धीरे धीरे आती है। जैसे नदी धीरे धीरे समुद्र तक पहुंचती है, वैसे ही मनुष्य धीरे धीरे सफलता तक पहुंचता है। लेकिन लोग धैर्य नहीं रखते। वे चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वे निराश हो जाते हैं और प्रयास छोड़ देते हैं। यही अधीरता उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है डर। डर उसे जोखिम लेने से रोकता है। बुद्ध कहते थे कि डर केवल मन का भ्रम है। जो व्यक्ति डर से मुक्त हो जाता है वही सच्चा स्वतंत्र होता है। लेकिन लोग डरते हैं कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा। यही डर उन्हें अपने सपनों से दूर कर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि साहस ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति साहसपूर्वक अपने सपनों के पीछे जाता है वही सफलता प्राप्त करता है। लेकिन अधिकांश लोग साहस नहीं करते। वे सुरक्षित और औसत जीवन चुन लेते हैं। यही औसत जीवन उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाता है। मनुष्य की एक और बड़ी कमजोरी है टालमटोल। लोग कहते हैं कि मैं कल शुरू करूंगा, अगले महीने करूंगा, अगले साल करूंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे कि केवल वर्तमान ही वास्तविक है। जो कार्य आज करना है वही जीवन बदल सकता है। लेकिन लोग वर्तमान को टालते रहते हैं और उनका जीवन कभी नहीं बदलता। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व की संभावना होती है। हर व्यक्ति ज्ञान, करुणा और शक्ति का स्रोत है। लेकिन अधिकांश लोग अपने भीतर की शक्ति को पहचानते नहीं। वे दूसरों को महान मानते हैं और खुद को छोटा समझते हैं। यही मानसिकता उन्हें महान बनने से रोक देती है। अंत में बुद्ध कहते थे कि अगर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लेकिन 99% लोग अपनी शक्ति को पहचानते नहीं और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो खुद को शक्तिशाली समझो, आलस्य छोड़ो, समय का सही उपयोग करो, कठिन रास्ता चुनो, डर से मुक्त हो और आज से ही शुरुआत करो। यही बुद्ध वेज है। यही 1% लोगों का रहस्य है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन में असफलता का एक गहरा कारण है कृतज्ञता की कमी। अधिकांश लोग जो उनके पास है उसकी कदर नहीं करते। वे हमेशा उस चीज पर ध्यान देते हैं जो उनके पास नहीं है। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे कृतज्ञ नहीं होते। जो व्यक्ति कृतज्ञ नहीं होता वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता, और जो संतुष्ट नहीं होता वह कभी सफल महसूस नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे कि कृतज्ञता मनुष्य के मन को शांत करती है और उसे सकारात्मक ऊर्जा देती है। लेकिन लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, मेरा जीवन कठिन है, मेरे साथ बुरा हुआ है। यही शिकायत मानसिक रूप से उन्हें कमजोर बना देती है। वे अपने जीवन की अच्छी चीजों को देखने के बजाय केवल बुरी चीजों पर ध्यान देते हैं। यही नकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है संतोष की कमी। बुद्ध कहते थे कि संतोष ही सच्चा धन है। लेकिन लोग जितना पाते हैं उससे अधिक चाहते हैं। वे कभी संतुष्ट नहीं होते। जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो वह हमेशा बेचैन रहता है और बेचैनी उसे सही निर्णय लेने से रोक देती है। यही कारण है कि वह बार बार गलत फैसले लेता है और असफल होता है। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी एक राजा की जो बहुत शक्तिशाली और धनी था, लेकिन बहुत दुखी था। वह हर दिन और अधिक शक्ति और धन चाहता था। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम दुखी हो क्योंकि तुम संतुष्ट नहीं हो। राजा को समझ आया कि उसकी असफलता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक थी। यही बात आज के लोगों पर भी लागू होती है। मनुष्य अक्सर भविष्य में सुख की कल्पना करता है। वह सोचता है कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा, जब मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा तब खुश रहूंगा। लेकिन बुद्ध कहते थे कि खुशी भविष्य में नहीं, वर्तमान में है। जो व्यक्ति वर्तमान में खुश नहीं है वह भविष्य में भी खुश नहीं हो सकता। लेकिन 99% लोग वर्तमान को नजरअंदाज करते हैं और भविष्य के सपनों में खोए रहते हैं। यही सोच उन्हें असफल और दुखी बना देती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है असंतुलित इच्छाएं। बुद्ध कहते थे कि इच्छा ही दुख का कारण है। जब इच्छाएं अनियंत्रित होती है तो मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं होता। लेकिन लोग इच्छाओं को नियंत्रित करने के बजाय उन्हें बढ़ाते रहते हैं। वे ज्यादा पैसा, ज्यादा सम्मान, ज्यादा सुख चाहते हैं,
और जब यह सब नहीं मिलता तो वे निराश हो जाते हैं। यही निराशा उन्हें असफल बना देती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न बहुत ज्यादा चाहो, न बहुत कम। जो है उसमें संतोष रखो और जो चाहिए उसके लिए सही प्रयास करो। लेकिन लोग या तो अत्यधिक महत्वाकांक्षी होते हैं या पूरी तरह निराश। वे संतुलन नहीं बना पाते और यही असंतुलन उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य की एक और कमजोरी है ईर्ष्या। लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। बुद्ध कहते थे कि ईर्ष्या आग की तरह है जो सबसे पहले खुद को जलाती है। लेकिन लोग दूसरों से तुलना करते रहते हैं और अपने जीवन को छोटा समझते हैं। यही ईर्ष्या उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर तुम दूसरों से तुलना करोगे तो तुम हमेशा दुखी रहोगे। लेकिन 99% लोग तुलना करते रहते हैं और खुद को कमजोर मान लेते हैं। यही मानसिकता उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन की छोटी खुशियों को नजरअंदाज करता है। वह सोचता है कि जब बड़ी सफलता मिलेगी तब खुशी मिलेगी। लेकिन बुद्ध कहते थे कि छोटी खुशियां ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है वही सच्चा सफल होता है। लेकिन लोग छोटी खुशियों को महत्व नहीं देते और हमेशा बड़े सपनों में खोए रहते हैं। अंत में बुद्ध कहते थे कि कृतज्ञता, संतोष और संतुलन ही सच्ची सफलता का आधार है। जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है, संतुष्ट होता है और संतुलित जीवन जीता है, वही मानसिक रूप से सफल होता है। लेकिन 99% लोग इन गुणों को नहीं अपनाते और यही उनकी असफलता का गहरा कारण बन जाता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो कृतज्ञ बनो, संतोष रखो, तुलना छोड़ो, छोटी खुशियों को अपनाओ और संतुलित जीवन जियो। यही बुद्धवेज है। यही 1% लोगों की असली पहचान है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है आत्मजागरूकता की कमी। अधिकांश लोग अपना पूरा जीवन ऐसे जीते हैं जैसे वे नींद में चल रहे हों। वे जानते नहीं कि वे क्यों सोचते हैं, क्यों बोलते हैं और क्यों कार्य करते हैं। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे जागरूक होकर नहीं जीते। जो व्यक्ति जागरूक नहीं होता वह अपने जीवन की दिशा कभी सही नहीं कर सकता। बुद्ध कहते थे कि जागरूकता का अर्थ है हर क्षण अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना। लेकिन लोग अपने मन के गुलाम होते हैं। वे क्रोध में बोलते हैं, लालच में निर्णय लेते हैं और डर में अवसर खो देते हैं। अगर वे जागरूक होते तो वे अपने मन को नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन जागरूकता की कमी उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है आवेग में निर्णय लेना। लोग गुस्से, डर या उत्साह में ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचाते हैं। बुद्ध कहते थे कि शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। लेकिन लोग अपने मन को शांत नहीं करते। वे ध्यान नहीं करते, आत्मचिंतन नहीं करते और फिर गलत फैसले लेते हैं। यही गलत फैसले उन्हें असफल बना देते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी एक व्यापारी की जिसने गुस्से में अपने सबसे अच्छे साझेदार से रिश्ता तोड़ लिया। बाद में उसे पता चला कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बुद्ध ने कहा, आवेग में लिया गया निर्णय जीवन भर पछतावे का कारण बन सकता है। यही बात आज के लोगों पर भी लागू होती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को ऑटो पायलट मोड में जीता है। वह सुबह उठता है, काम करता है, खाता है, सोता है, लेकिन कभी यह नहीं सोचता कि वह सही दिशा में जा रहा है या नहीं। बुद्ध कहते थे कि जागरूकता ही जीवन का नक्शा है। बिना नक्शे के यात्रा संभव नहीं है। बुद्ध ने सिखाया कि हर कार्य को पूरी चेतना के साथ करो। जब तुम खाते हो तो केवल खाओ, जब तुम चलते हो तो केवल चलो, जब तुम बोलते हो तो केवल बोलो। लेकिन लोग एक साथ कई चीजें करते हैं और किसी भी चीज पर पूरी तरह ध्यान नहीं देते। यही ध्यान की कमी उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है भावनाओं का दास बनना। लोग अपने क्रोध, ईर्ष्या, भय और दुख के अनुसार निर्णय लेते हैं। बुद्ध कहते थे कि भावनाएं आकाश के बादलों की तरह है, वे आती है और चली जाती है। लेकिन लोग भावनाओं को स्थायी मान लेते हैं और उन्हीं के अनुसार जीवन चलाते हैं। यही भावनात्मक असंतुलन उन्हें असफल बना देता है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को देख सकता है वही उन्हें नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अधिकांश लोग अपनी भावनाओं को देखना ही नहीं चाहते।
वे क्रोध में गुस्सा करते हैं, दुख में रोते हैं और डर में भाग जाते हैं। यही भावनात्मक प्रतिक्रिया उन्हें कमजोर बना देती है। मनुष्य की एक और कमजोरी है भविष्य की अत्यधिक चिंता। लोग हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, पैसा मिलेगा या नहीं, सफलता मिलेगी या नहीं। बुद्ध कहते थे कि भविष्य केवल कल्पना है, वास्तविकता केवल वर्तमान है। लेकिन लोग वर्तमान को खो देते हैं और भविष्य में जीते हैं। यही चिंता उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। बुद्ध ने सिखाया कि वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से जीना ही जीवन का सार है। जो व्यक्ति वर्तमान में जागरूक होकर जीता है, वही सही निर्णय लेता है और सही कर्म करता है। लेकिन 99% लोग वर्तमान में नहीं जीते और यही उनकी असफलता का मूल कारण बन जाता है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को बदलने के बजाय दूसरों को बदलने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि दुनिया बदले, लोग बदलें, परिस्थितियां बदलें। बुद्ध कहते थे कि सबसे पहले स्वयं को बदलो। लेकिन लोग खुद को बदलने से बचते हैं और दूसरों को बदलने में समय बर्बाद करते हैं। यही मानसिकता उन्हें असफल बना देती है। अंत में बुद्ध कहते थे कि जागरूकता ही जीवन की कुंजी है। जो व्यक्ति जागरूक होकर जीता है, वही अपने जीवन का स्वामी होता है। लेकिन 99% लोग जागरूक नहीं होते और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो जागरूक होकर जियो, आवेग में निर्णय मत लो, भावनाओं को देखो, वर्तमान में रहो और स्वयं को बदलो। यही बुद्ध वेज है, यही 1% लोगों की सच्ची पहचान है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है स्वयं से असत्य बोलना। अधिकांश लोग दूसरों से झूठ नहीं बोलते, लेकिन खुद से झूठ बोलते रहते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे यह मानने से इनकार कर देते हैं। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपने जीवन की सच्चाई स्वीकार नहीं करते। मनुष्य अक्सर अपने दोषों को छुपाता है। वह कहता है कि मैं ठीक हूं, मुझे बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि जो व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, वही उन्हें बदल सकता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी भी सुधार नहीं कर सकता। यही कारण है कि अधिकांश लोग अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। बुद्ध ने एक बार अपने शिष्य से कहा था, सत्य ही सबसे बड़ा तप है। जब तुम खुद से सत्य बोलते हो, तब तुम वास्तविक परिवर्तन की ओर बढ़ते हो। लेकिन लोग खुद से झूठ बोलते हैं। वे कहते हैं कि मैं कल शुरू करूंगा, मैं बेहतर बन जाऊंगा, मैं मेहनत कर रहा हूं, जबकि वास्तव में वे टालमटोल कर रहे होते हैं। यही आत्मधोखा उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है बहानों की आदत। लोग हर चीज के लिए बहाना बनाते हैं। अगर वे सफल नहीं होते तो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं था, मेरे पास संसाधन नहीं थे, परिस्थितियां सही नहीं थीं। बुद्ध कहते थे कि बहाने सफलता के सबसे बड़े शत्रु हैं। जो व्यक्ति बहाने बनाता है, वह कभी जिम्मेदारी नहीं लेता। बुद्ध ने कहा कि जीवन में जो भी होता है, उसमें हमारी भूमिका होती है। अगर तुम असफल हो, तो उसमें भी तुम्हारा ही योगदान है। लेकिन लोग यह स्वीकार नहीं करते। वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। यही दोषारोपण की मानसिकता उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को झूठी आशाओं में जीता है। वह सोचता है कि बिना बदले भी सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन बुद्ध कहते थे कि परिवर्तन के बिना परिवर्तन संभव नहीं है। अगर तुम अपने विचार, आदतें और कर्म नहीं बदलोगे, तो तुम्हारा जीवन भी नहीं बदलेगा। लेकिन 99% लोग बदलाव से डरते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में सत्य के साथ जीना सबसे कठिन लेकिन सबसे शक्तिशाली मार्ग है। सत्य का अर्थ है अपने जीवन को जैसा है वैसा देखना। लेकिन लोग अपने जीवन को कल्पनाओं और भ्रमों में देखते हैं। वे सोचते हैं कि सब ठीक है, जबकि अंदर से सब बिखरा हुआ होता है। यही भ्रम उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य की एक और कमजोरी है स्वयं के प्रति कठोर या लापरवाह होना। कुछ लोग खुद को बहुत ज्यादा दोष देते हैं और कुछ लोग खुद को बिल्कुल दोष नहीं देते। बुद्ध कहते थे कि आत्मकरुणा और आत्मानुशासन का संतुलन जरूरी है। लेकिन लोग या तो खुद को बहुत कठोरता से देखते हैं या बिल्कुल नहीं देखते। यही असंतुलन उन्हें असफल बना देता है। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति के भीतर सत्य की आवाज होती है, जिसे अंतरात्मा कहते हैं। लेकिन लोग उस आवाज को दबा देते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वे करते नहीं हैं।
यही अंतरात्मा की उपेक्षा उन्हें असफल बना देती है। मनुष्य अक्सर अपने जीवन को दूसरों के सामने अच्छा दिखाने में लगा रहता है। वह सोशल मीडिया, समाज और रिश्तेदारों के सामने अपनी एक नकली छवि बनाता है। लेकिन बुद्ध कहते थे कि बाहरी छवि से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक सत्य है। जो व्यक्ति भीतर से खोखला है, वह बाहर से कितना भी सफल दिखे, वह वास्तविक रूप से असफल ही होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है, चाहे वह दूसरों के प्रति हो या स्वयं के प्रति। जब तुम खुद से ईमानदार हो जाते हो, तभी तुम वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत करते हो। लेकिन 99% लोग खुद से ईमानदार नहीं होते, और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। अंत में बुद्ध कहते थे कि सत्य की ओर चलना ही जागृति का मार्ग है। जो व्यक्ति सत्य को स्वीकार करता है, अपनी गलतियों को पहचानता है और उन्हें सुधारता है, वही 1% सफल लोगों में शामिल होता है। लेकिन अधिकांश लोग सत्य से भागते हैं और भ्रम में जीते रहते हैं। यही भ्रम उनकी असफलता का मूल कारण बन जाता है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो, तो खुद से सत्य बोलो, बहाने छोड़ो, जिम्मेदारी लो, बदलाव को स्वीकार करो और अंतरात्मा की आवाज सुनो। यही बुद्ध वेज है, यही 1% लोगों का वास्तविक रहस्य है। गौतम बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है निरंतरता की कमी। अधिकांश लोग शुरुआत बहुत जोश से करते हैं, लेकिन बीच में ही हार मान लेते हैं। 99% लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे लगातार प्रयास नहीं करते। सफलता एक दिन का परिणाम नहीं होती, बल्कि हजारों छोटे प्रयासों का फल होती है। मनुष्य अक्सर प्रेरणा के भरोसे काम करता है। जब प्रेरणा आती है तो वह मेहनत करता है, और जब प्रेरणा चली जाती है तो वह काम छोड़ देता है। बुद्ध कहते थे कि प्रेरणा क्षणिक होती है, लेकिन अनुशासन स्थायी होता है। जो व्यक्ति अनुशासन के साथ काम करता है, वही लंबे समय तक सफल हो सकता है। लेकिन लोग प्रेरणा के बिना काम करना नहीं चाहते। यही कारण है कि वे बीच रास्ते में रुक जाते हैं। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई थी एक किसान की, जो हर दिन अपने खेत में थोड़ा थोड़ा काम करता था। उसके पड़ोसी किसान केवल तभी काम करते थे जब उन्हें मन करता था। कुछ वर्षों बाद उस किसान का खेत हरा भरा हो गया और बाकी किसान गरीब ही रह गए। बुद्ध ने कहा, निरंतर प्रयास ही जीवन को फल देता है। यही बात आज के जीवन पर भी लागू होती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है अधूरा काम छोड़ देना। लोग किसी काम को शुरू तो करते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। बुद्ध कहते थे कि अधूरा कर्म अधूरी सफलता देता है। लेकिन लोग धैर्य नहीं रखते। वे सोचते हैं कि यह बहुत लंबा है, बहुत कठिन है, और इसलिए वे बीच में ही छोड़ देते हैं। यही अधूरापन उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य अक्सर परिणाम पर ज्यादा ध्यान देता है और प्रक्रिया को नजरअंदाज कर देता है। वह चाहता है कि जल्दी पैसा, नाम और सम्मान मिल जाए। बुद्ध कहते थे कि प्रक्रिया ही सफलता का मार्ग है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में छोटे छोटे कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हर दिन किया गया छोटा प्रयास भविष्य में बड़ा परिणाम देता है। लेकिन लोग छोटे प्रयासों को महत्व नहीं देते। वे सोचते हैं कि इतना छोटा काम करने से क्या फर्क पड़ेगा। यही सोच उन्हें बड़े प्रयासों से भी दूर कर देती है। मनुष्य की असफलता का एक और कारण है रूटीन की कमी। लोग अपने जीवन में कोई निश्चित दिनचर्या नहीं बनाते। वे जब मन करे तब काम करते हैं, जब मन करे तब आराम करते हैं। बुद्ध कहते थे कि नियमितता ही मन को स्थिर करती है और सफलता की ओर ले जाती है। लेकिन लोग अनियमित जीवन जीते हैं, और यही अनियमितता उन्हें असफल बना देती है। बुद्ध ने कहा कि जैसे नदी रोज बहती है, तभी समुद्र तक पहुंचती है। अगर नदी बीच बीच में रुक जाए, तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। उसी तरह अगर मनुष्य बीच बीच में रुक जाए, तो वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन 99% लोग बीच में ही रुक जाते हैं। मनुष्य अक्सर अपने प्रयासों का मूल्यांकन जल्दी कर लेता है। वह सोचता है कि मैंने इतने दिन मेहनत की, फिर भी परिणाम नहीं मिला, इसलिए छोड़ देता हूं। बुद्ध कहते थे कि समय हर बीज को फल देने का अवसर देता है। अगर तुम बीज को हर दिन खोदकर देखोगे कि फल आया या नहीं, तो बीज कभी वृक्ष नहीं बनेगा। लेकिन लोग धैर्य नहीं रखते और प्रयास छोड़ देते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि निरंतरता ही आत्मविश्वास को जन्म देती है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हो, तो तुम्हें खुद पर विश्वास होने लगता है। लेकिन लोग निरंतर नहीं होते, इसलिए उनका आत्मविश्वास भी कमजोर रहता है।
यही कमजोर आत्मविश्वास उन्हें असफल बना देता है। मनुष्य की एक और कमजोरी है बहुत कुछ एक साथ शुरू करना। लोग कई लक्ष्य बना लेते हैं लेकिन किसी पर भी पूरा ध्यान नहीं देते। बुद्ध कहते थे कि एक समय में एक मार्ग चुनो और उस पर पूरी शक्ति लगाओ, लेकिन लोग ध्यान बिखेर देते हैं और अंत में किसी भी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते। यही बिखराव उन्हें असफल बना देता है। अंत में बुद्ध कहते थे कि सफलता का रहस्य सरल है, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना। जो व्यक्ति हर दिन एक कदम आगे बढ़ता है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। लेकिन 99% लोग हर दिन आगे नहीं बढ़ते और यही उनकी सबसे बड़ी असफलता बन जाती है। इसलिए अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो निरंतर प्रयास करो, अनुशासन अपनाओ, अधूरा काम पूरा करो, प्रक्रिया का सम्मान करो, नियमित दिनचर्या बनाओ और हर दिन एक कदम आगे बढ़ो। यही बुद्ध वेज है, यही 1% लोगों की असली शक्ति है।